हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक शॉर्ट में भी वही होता है ताकि सभी को खुलकर पता चल जाए। 2 का रीडिंग भी उसी टॉपिक पर होती है, तो लॉन्ग रीडिंग भी उसी टॉपिक पर होती है। और जो गाइडेंस की रीडिंग है, जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है, क्योंकि ज्ञान हम जितना स्प्रेड करते हैं उतना हमारे अंदर बढ़ता है। रोशनी, जैसे आप एक बल्ब लगाते हो, तार से दूसरा लगाते हो, तीसरा लगाते हो तो ज़्यादा रोशनी होती है। आप इस अर्थ पर रोशनी फैलाने के लिए आए हो, ज्ञान फैलाने के लिए आए हो। इसी को सोल पर्पज पूरा करना कहते हैं। चाहे आप एक सोल को सही रास्ता दिखा सको ना, वो भी आपका सोल पर्पज हो सकता है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि जितनी भी सोल फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है, उन सभी का थैंक्स करती हूँ कि आपके द्वारा मैं उस परमपिता परमात्मा के और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक जा रही हूँ। मेरा ज्ञान स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है। आप सभी मुझे इतना प्यार देते हो, ये उसी की कृपा से हो रहा है। मैं कौन हूँ? नहीं, आप कौन हो? हम तो जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। ये एक हमारे जो एंजल होते हैं ना, देवता, वो एक कड़ी के रूप में हमें मिलाते हैं। उनका भी हमने शुक्रिया अदा करना है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया से काम ज़्यादा आ गया एकदम से। मेरा क्वेश्चन यही है कि हम परमपिता परमात्मा के नज़दीक कैसे जाएं। सबसे पहले तो आपका कोई भी छोटा बड़ा काम होता है, हर एक का शुक्रिया अदा करना है, उनको थैंक यू बोलना है। किसी भी भाषा में बोल सकते हो। मैं फॉरेन कंट्री में गई थी, कनाडा में, अपनी बेटी के पास 3 चक्कर लगाए मैंने। 2 बार मैं 6-6 महीने रही, एक बार 1 साल रही। तो मेरा ग्रैंडसन छोटा था उस वक्त, उसकी स्टडी चल रही थी, मेरी बेटी की भी स्टडी चल रही थी। तो उनके इन लास्ट 6 महीने रहते थे, 6 महीने मैं रहती थी। टर्न बाय टर्न करके हमने बच्चों की स्टडी पूरी की। हमारी जिम्मेदारी होती है बच्चों के लिए। तो मतलब मैंने एक बात देखी वहाँ जाकर, कंपैरिजन किया इंडिया का और कनाडा का। वहाँ लोग हमसे बहुत आगे हैं, 100 साल आगे हैं उनकी सोच। इसीलिए वो लोग हमारे से ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? वो हर वक्त ना लोगों का थैंक यू करते हैं। कहीं हम स्टोर में गए, हमारे तो यहाँ धक्का मुक्की होती है कि हम पहले जाएं, हम जाएं, क्योंकि मैं में फंसे हुए हैं, ईगो में फंसे हुए हैं, सभ्य नहीं है। तो उन लोगों का क्या होता है, वो दूसरों के लिए गेट खोलते हैं। तो दूसरा जिसके लिए गेट खोलते हैं वो साथ साथ में थैंक यू बोलता है। आपका कर्मा बैलेंस हो जाता है साथ में। उसने छोटा सा आपका काम किया, आपने थैंक यू बोला, कॉर्ड कटिंग। और जितना आप थैंक यू बोलते हो, शुक्रिया अदा करते हो लोगों का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का, अपना, अपने शरीर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, तो सोचकर देखो कि आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। मतलब आप परमपिता परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाते हो। जो मेरा आज टॉपिक है, बातें ये छोटी छोटी है लेकिन इनके काम बहुत बड़े हैं। मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। हमारे रेखी टीचर हैं, हमारी गुरु माँ सवित्री मैम। मैं हमेशा उनको गुरु माँ कहती हूँ, क्योंकि जो भी आपको ज्ञान दिए वो आपके गुरु होते हैं, वो गुरु माँ होती है। तो उनकी कई बातें मुझे इतनी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि अगर फ़र्ज करो हम किसी रिक्शा में बैठते हैं, पहले तो बार्गेनिंग नहीं करनी 5-10 रुपए के लिए। गरीब को ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि हमें परमात्मा ने दिया है उसको देने के लिए। हम तो सिर्फ जरिया हैं। अपनी मैं ख़त्म करके उसको दो। ठीक है, परमात्मा आपने दिया है इसीलिए मैं दे रहा हूँ। इस तरीके से मैं को यूज़ करना है। और उस इंसान को जब रिक्शा से उतरना है, पैसे देते टाइम शुक्रिया अदा करना है। आप करके देखो, दुआएं लो लोगों की। जब आप ऐसी मतलब सिचुएशन से काम करते हो, ऐसे ढंग से करते हो, तो आपके ऊपर परमपिता परमात्मा की ढेर सारी ब्लेसिंग आ जाती है।
आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, क्योंकि आपकी सोल की ये खुराक है। वेलकम, थैंक यू, सॉरी, इन 3 चीज़ों को आपके पर्स में रहना चाहिए, आपकी जेबों में रहना चाहिए। बहुत वाइब्रेशन हाई होती है इनसे, आप करके देखना। तो अब आ गई मैं सॉरी पे, जो सबसे बड़ा टूल है आपकी वाइब्रेशन हाई करने का। इसीलिए मैं जिन लोगों को भी प्रेयर देती हूँ, मैं होपोनोपोनो ज़रूर डालती हूँ, सामने वाला बोले ना बोले। मुझे पता है जब जी सुनेगा, सुनने मात्र से उसके कर्म कटेंगे, उसकी वाइब्रेशन हाई होगी। वाइब्रेशन कैसे हाई होगी? जब कोई हमें हर्ट करता है, सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाले के अंदर जमा होता है, उसके बाद फिर हमारे अंदर जमा होता है, क्योंकि हम उस चीज़ को लेते हैं उससे। अगर आपको कोई हर्ट करता है तो उसको माफ़ कर दो। जब आप उसको माफ़ करोगे, जो हर्ट उसके पास से आपके पास में आया है, आपके अंदर आया है, ऑटोमेटिकली पहले तो वो आपके अंदर से ख़त्म होगा। जब आप आत्मिक लेवल पर उसको माफ़ी भेजेंगे ना, सेंड करेंगे, तो उसके अंदर जो गुस्सा है, रंजिश है, कुछ भी है, वो भी परमात्मा की मर्ज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। माफ़ करने में इतनी ताकत है। अगर आपसे किसी का बुरा हो गया तो उससे माफ़ी मांग लो। जब आप माफ़ी मांगोगे, सबसे पहले तो जो आपके अंदर हर्ट था, नेगेटिव एनर्जी थी, वो बाहर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद सामने वाले से जब आप माफ़ी मांगोगे तो जो उसके अंदर हर्ट गया है, वो भी उसके बीच में से बाहर निकल आएगा। जो आपका कर्म बन रहा था, नेगेटिव कर्म, दोनों तरफ से खाली होगा, उधर से भी उधर से भी। माफ़ी मांगना और माफ़ करना बहुत बड़ी शक्ति है। आप आजमा कर देखो अपनी लाइफ में, आपको अंदर से कितना सुकून मिलेगा, कितना चैन मिलेगा। जो आत्मा माफ़ी मांगती है और माफ़ करती है, परमपिता परमात्मा की नज़रों में वो सर्वोत्तम आत्मा हो जाती है। उस आत्मा में परमात्मा का वास हो जाता है। कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस अपनी ईगो को मेल्ट करना है। तो आप चले गए ना परमात्मा के नज़दीक। कितना प्यारा तरीका है परमात्मा के नज़दीक जाने का। एक सबसे बड़ा और बात है, हम सभी ईगो से भरे हुए हैं। जब हम ईगो में होते हैं, हमारे सर के ऊपर एक पाइप आती है परमात्मा की ऊर्जा की, जिसको कॉस्मिक ऊर्जा, रेखी माँ, ब्रह्मांडी ऊर्जा कहते हैं। वाइट कलर की हमें दिखाई नहीं देती, है दृश्य होती है, जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं। जब इंसान की मौत होती है तो वो पाइप का कनेक्शन कट जाता है परमात्मा से। जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, जो जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं छोटे छोटे, तो हमारी पाइप का आकार बढ़ जाता है, हमारे क्राउन चक्र पर आना। मतलब परमपिता परमात्मा की जो एनर्जी है ना, ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, वो बढ़नी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी में। जब आपकी बॉडी में वो आती है तो आपके कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ निकलनी बाहर शुरू हो जाती है, एक एक सेल की आपकी रिपेयर हो जाती है। जो नेगेटिव एनर्जियाँ निकलती है, वो जगह खाली होती है, उसमें वो ब्रह्मांडी ऊर्जा भरनी शुरू हो जाती है। आपकी वाइब्रेशन और हाई हो जाती है, आप और एक कदम परमात्मा के नज़दीक हो जाते हो। तो कितना प्यारा तरीका है परमात्मा के नज़दीक जाने का। और जो काम हम करने के लिए आए हैं, अपना सोल पर्पज पूरा करने के लिए, उसको शुरू करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की सेवा करके देखो, आपकी सोल को कितना सुकून मिलेगा।
जब आप सेवा करोगे आपकी सोल को सुकून मिलेगा, आपकी वाइब्रेशन और हाई होगी, आप एक कदम और परमात्मा के नज़दीक चले जाओगे। तो ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप और परमात्मा में क्या फ़र्क है। क्योंकि हम कौन है? शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, हम ही परमात्मा हैं। परमात्मा ने हमारे अंदर इतना कुछ डाला हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी शक्तियों से लैस हमें करके भेजा है। हम परमात्मा के योद्धे हैं। जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना है। अगर आप अच्छे से वो काम करते हो तो आपको परमात्मा के नज़दीक जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। इतना फ़र्क पड़ता है उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाने से। सोच कर देखो। बातें छोटी छोटी है, सिंपल है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं शुक्रिया अदा करती